Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़ाहिद मखसूसी। हर एक बार चुनावी माहौल है तो मैं भी अपनी ओपिनियन रखता हूं, तो दोबारा से एक बार रखने के लिए आया हूं। एक वीडियो देख रहा था, एक साहब मेरे को वीडियो भेजी पर्सनल में कि भाई असदुद्दीन अवैसी देखो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि उन्होंने गोशा महल क्यों नहीं लड़ रही। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि भाई टीआरएस इतने लेती, बीजेपी इतने लेती तो कांग्रेस इतने लेती। तो बहरहाल कुछ उल्टा सीधा पता नहीं अनाप शनाप एक्सप्लेनेशन देके उन्होंने किसी तरह से हर बार की तरह कांग्रेस के ऊपर जो है ना ये पूरा इल्जाम मलने की कोशिश करे कि भाई कांग्रेस वहां पे पार्टिसिपेट करती, इस कॉन्टेस्ट करती, इस वजह से बीजेपी जीत रही बोल के बताने को गए। और फिर उससे पहले ये बताया कि हम इनको सपोर्ट करें, मुकेश गौड़ को सपोर्ट करें, उन्हें जीता, उसको सपोर्ट करें, उन्हें जीता, इसको सपोर्ट करें, इन्हें जीता बोल के बोल रहे। हम बिल्कुल टोटली अग्री करते हैं हमारे असदुद्दीन अवैसी आपसे कि आप जिसको सपोर्ट करते हैं उन्हें जीता। इस वजह से 10 साल से तो सेंटर में जो है ना आपके बीजेपी जीतते हुए आ रही, जो आपके यानी माशाल्लाह अंगेज बयानों से जिस तरह से कम्युनिटीज को डिवाइड करने का काम हो रहा, उसकी वजह से यकीनन जो है ना बीजेपी जीत रही। और रही बात आपका जो एक्सप्लेनेशन था, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अक्सर आप अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या तो फिर आपके पास मामूली फोन की सिम कार्ड है, तो आपके फोन में से कभी कभी क्या होता है बोले तो ऑटोमेटिक पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और वो आपको उसकी नॉलेज आपको खुद नहीं रहती कि भाई ये पैसे कैसा डिडक्ट हो गए। तो आप क्या करते, कस्टमर केयर को फोन करते, फोन करके बोलते कि भाई मेरे फोन में से जो है ना ऐसा पैसे डिडक्ट हो गए या क्रेडिट कार्ड के अंदर से जो ना ये एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए। अब आपके पास अपना जस्टिफिकेशन है कि भाई वो पैसे गलत कटे, लेकिन आपको क्लियर क्लियर मालूम होता कि वो पैसे आपसे गलत काटे गए। आप क्या करते, कस्टमर केयर को फोन करके बोलते कि भाई ये पैसे गलत कटे। तो कस्टमर केयर में जो बैठा हुआ है उन्हें कस्टमर केयर सपोर्ट नहीं है, उन्हें अगर एक्चुअली देखा जाए तो इस तरीके के मसलों को सुनने के लिए उन्हें एक सेल्समैन है और उसको मालूम है कि आपको आपके ऊपर जवाब कैसा देना और वो पैसे आपके जो कटे वो कटे हुए रहना और आपको रिएम्बर्स भी नहीं करता और उन्हें जो है ना आपको कन्विंस करके उन्हें फोन रख देता। तो अब आप फोन करें, फॉर एग्जाम्पल अपन सिम कार्ड का एग्जाम्पल ले लेंगे, आपको महीना महीना 30 रियाल कट रहे हैं, 30 रुपए कट रहे हैं। तो आप फोन करें, फोन करके बोले कि भाई मेरे को जो है ना मेरे फोन में जबरदस्ती का 30 रुपए कट रही, इसका कोई क्या जस्टिफिकेशन है, मैं तो कभी ऐसी कोई चीज एक्टिवेट ही नहीं करा। तो उन्हें क्या बोलता, नहीं सर आपके फोन पे कॉलर ट्यून एक्टिवेटेड है। अरे भाई तो मैं तो एक्टिवेट नहीं करा ना। नहीं सर आप करे बगैर कैसा एक्टिवेट होती बोलता उन्हें, और उन्हें भी सही रहता करे बगैर कैसा एक्टिवेट होती। नहीं मैं करा ही नहीं, मैं करा नहीं सर, आप फोन पे बात करते खुद, वो जब आता ना आपको स्टार दबाओ आपके फोन में भी आ जाता, बल्कि जब उन्हें बोलता तो वो इंस्ट्रक्शन के टाइम पे आप दबा दिए होंगे। बहरहाल वो एक्टिवेट हो गई आपके फोन में, अब आपको पैसे वापस नहीं मिलते। तो उन्हें एक सेल्समैन है, उन्हें किसी तरीके से आपको ये बोल देता कि भाई इसमें आप ही की गलती है और आप ही की वजह से जो है ना ये पैसे कट रहे, आपको ये पैसे वापस मिलने वाले नहीं है। तो ठीक इसी तरह से असदुद्दीन अवैसी भी कौम के सेल्समैन है, उन्होंने कौम को बेच रहे हैं फिरका परस्तों के हाथों। अगर उन्होंने चाहते तो जिस तरह से आजमपुरे को जो है ना एक बार रिजर्व कर दिया गया, एक बार वहां के वोट डिवाइड कर दिए गए, उठा के वोट यहाँ के वहां सिर्फ एक मुसलमान कॉर्पोरेटर वहां से नहीं जीतना बोल के उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के उनकी पार्टी जो है ना आजमपुरा मलकपेट की जो कॉर्पोरेटर सीट होती उसके टुकड़े टुकड़े करके, थोड़ा टुकड़ा ये एरिया में, थोड़ा टुकड़ा वो एरिया में, थोड़ा टुकड़ा इधर के एरिया में करके अमजदुल्ला खान पावर में नहीं रहना बोल के इतनी कोशिशें करे। तो भाई आपके तो हाथ में पूरी तेलंगाना की रियासत है ना, तेलंगाना रियासत के सीएम है, केटीआर है, केसीआर है, म्युनिसिपल मिनिस्टर है, सब मिनिस्टर्स आपके हाथ में। तो ये कोशिश आप गोशा महल में करना था। गोशा महल के अंदर ये मालूम हो रहा है कि 80,000 प्लस और माइनस जो है सब मुस्लिम वोट्स हैं और राजा सिंह कभी भी 60 to 70,000 से ज्यादा वोट्स नहीं लेके आया। तो वहां पे आप ऐसा कुछ करना था कि भाई उसके वोट्स डिवाइड हो जाए और दूसरे दूसरे जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर चले गए और मुसलमान जो है ना वन साइड विक्ट्री हासिल करे। जैसा आप वहां पे प्लान करना था, आप वहां पे पैदल जैसे पैदल दौड़े, आप मामूली कॉर्पोरेटर इलेक्शन के लिए एक पार्टी का प्रेसिडेंट, एक हैदराबाद का एमपी गली गली फिर के जो है ना लोगों से जो भीख मांगता, भीख इसलिए मांगने, देखिए जो काम करता उन्हें घर में बैठ के इलेक्शन जीतता,
काम करने वाला घर पे बैठ के बोलता है कि भाई मैं ये काम करा, आपको मेरे को वोट देने की जरूरत है। और ये 2023 में है हम, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको रोडों पे निकलने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए मीलों दूर बैठ के अपना मैसेज आप लोगों तक पहुंचा सक रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से आपका एक मैसेज अगर आप डाल दिए, देखो भाई पब्लिक मैं ये काम करा, इसकी बुनियाद पे आप लोग मेरे को वोट देना। मैं आपके घरों घरों तक आके नहीं, आप मेरे पास आते, मैं आपका काम करके देता हूँ, ये काम हुआ। आप ऐसा एक मैसेज डाल दिए तो ये मैसेज की बुनियाद पे आप इलेक्शन जीतना चाहिए। लेकिन आज लोगों के घरों घर जाके आपको भीख मांगने की जरूरत पड़ रही, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ना आप काम करते, ना आपकी पार्टी काम करती, ना कोई काम करता, सिर्फ लैंड ग्रैबिंग, लूटना, वो करना, इसके अंदर ही जो है ना हैदराबाद की सियासत हो गई है। तो बहरहाल आप लोग काम की बुनियाद पे मांगे। आपका एक जलसा उठा के बता लीजिए जहां पे आप, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं बार बार बोलूंगा ये बात, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जलसा कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के काम आप लोग जो किए हैं, क्या कभी उसके ऊपर बात करें, या आगे क्या करने वाले। अरे जिस पार्टी का खुद कोई मैनिफेस्टो नहीं है कि उन्हें अपने इलेक्शंस में क्या करने वाली है, इलेक्शंस जीतने के बाद आवाम के लिए क्या करने वाली है, तो वो पार्टी यानी अरे क्या है, समझ में नहीं आता कि भाई किस बुनियाद पे आप वोट मांग रहे हैं। ना आपके पास कोई अचीवमेंट्स है जिसकी बुनियाद पे मांग रहे हैं, ना आपके पास कोई फोरकास्ट है कि भाई हम ये करेंगे, ना कोई मैनिफेस्टो कि हम ये करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी, इसकी गिबत उसकी गिबत। अगर कोई मुसलमान आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया तो उसकी लाइफ के बारे में बोल देंगे, उसके घर वालों के बारे में बोल देंगे, उसका जीना हराम कर देंगे। लेकिन काम की बुनियाद पे कभी आप लोग वोट नहीं मांगते। और इस बार हैदराबाद का खुसूसन मुसलमान बहुत जाग गया है। आप लोगों को जरूरत है कि सही कैंडिडेट को वोट दे और सही कैंडिडेट को जिता के लेके आए। ये जो दे रहे ना एक्सप्लेनेशन गोशा महल का, ये एक सेल्समैन की हैसियत से दे रहे हैं। उन्होंने कोशिश करे पूरा मैं कि भाई आवाम को हमेशा से जैसा गुमराह करता हूं इस बार भी गुमराह करूंगा, लेकिन कोई साबित, कोई कंस्ट्रक्टिव एक्सप्लेनेशन नहीं था आपका। एकदम बकवास सेल्समैन, यानी इस बार ये सेल्समैन की पूरी सेल्स टेक्निक्स लोगों के सामने आ गई। इस बार सेल्समैन से कोई कुछ खरीदने वाला नहीं है। हमारे असदुद्दीन अवैसी जो सेल्समैन बन के फिर रहे ना हुकूमत के मुसलमानों को कैसा उनका जैसा सौदा कर रहे हैं, इस बार सौदा होने वाला नहीं है। और इंशाल्लाह हैदराबाद का हर वोटर जाग गया है, समझ गया है कि भाई ये सिर्फ दलाली हो रही, ये सिर्फ जो है सो सौदागिरी हो रही, लेकिन आवाम का कोई फायदा नहीं हो रहा। आवाम के लिए कोई ऐसे बुनियादी सहूलत वाले काम नहीं हो रहे, चाहे वो मेट्रो के हो जाए, चाहे 12% रिजर्वेशन के हो जाए, चाहे मसाजिद की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ के हो जाए, चाहे वक्फ बोर्ड के हो जाए, वक्फ बोर्ड के अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, चाहे उसके हो जाए। आज मुसलमानों की करोड़ों रुपया की मिल्कियत जो है ना, इनो सब लूट के खा गए, लेकिन कभी कोई इसका रिप्रेजेंटेशन या कोई उसकी नुमाइंदगी कोई नहीं करा। इतने बड़े बैरिस्टर हैं, लेकिन जो है ना आप खुद भी जैसे उसकी नुमाइंदगी करके हजारों करोड़ जो लुट गए हैं वक्त के, उसको वापस लाए जा सकते थे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश की जा सकती है, लेकिन कभी उसके लिए काम नहीं हुआ। और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। कल उन्हीं का कॉर्पोरेटर या कोई पता नहीं कोई बोल रहा था, वो एक भी क्लिप सुना था मैं, तो वो ऐसी बात हो गई है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है पब्लिक समझेंगी इस बार और समझ के जो है ना सही कैंडिडेट को वोट देंगी। ये सिर्फ फालतू एक्सप्लेनेशंस दे रही। अगर वाकई में आप में दम है तो गोशा महल में खड़ा करिए। ये फहद मखसूसी इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो के जरिए से कैंपेनिंग करेगा और वहां के लोगों से रिक्वेस्ट करेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दो। अगर आप गोशा महल में अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा करते हैं, ऐसा वैसा लैया में लैया को ले जाके नहीं भाई हम खड़ा कर दिए बोले, ऐसा नहीं। खैर अब तो टाइम भी हो गया, लेकिन अगर आप खड़ा करते हैं तो यकीन मानिए एक मुसलमान की जबान है, फहद मखसूसी आपका साथ देता। लेकिन आपकी नीयत में खोट है, इस वजह से आप गोशा महल में किसी को खड़ा नहीं करते। थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।